मैं एक बार दर्शकों को, हालांकि शर्मनाक है लेकिन याद दिलाना हाईलाइट, कुछ हाईलाइट्स बता दीजिए। एक चैनल, नाम नहीं लूंगा चैनल का, खाम खाम क्यों उनको वो करना है। एक चैनल ने बताया पाकिस्तान के शहर तबाह हो गए। दूसरे चैनल ने, अंग्रेजी के जो बहुत बड़ा धाड़ती है वो महिला, उसने कहा हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई। सीधा 9 तारीख की रिपोर्टिंग बता रहा हूं ये। DV9 का भारतवर्ष का चिल्लाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। भारत समाचार ने PM को बंकर में छुपा दिया। NDTV, ABP, प्रसार भारती सब लाइन में लगे हुए थे, कौन कितनी बड़ी झूठ बोल सकता है। और वो दिखा क्या रहे थे? गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो, भारत पाकिस्तान के बीच में गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो दिखा रहे थे। NDTV, ABP, प्रसार भारती सब लाइन में लगे हुए थे, कौन कितनी बड़ी झूठ बोल सकता है। और वो दिखा क्या रहे थे? गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो, भारत पाकिस्तान के बीच में गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो दिखा रहे थे। मोदी जी 12 तारीख को ऑफिशियली इस पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। गलत खबरें फैली, दुश्मन कंफ्यूज हुआ, ये इनकी बचाव है। भारत के मीडिया का बचाव देखिए, गलत खबरें तो फैली लेकिन इससे दुश्मन कंफ्यूज हुआ। यानी कि अब देश को और दुनिया को कंफ्यूज करना, झूठ बोल के गुमराह करना, वो भी एक रणनीति का हिस्सा बना दिया है मीडिया ने खुद ही। कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कहां से क्या आ रहा था, इसने बताया उसने बताया, कहीं कोई हवा नहीं। तो ये सारी चीजें जब अब मोदी जी जाएंगे, मेरी चिंता केवल इस बात की है, तो G7 के कुछ लोग तो वहां पे मेंबर्स हैं, बाकी हम जैसे इनवाइटीज, इतने देशों के नेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री कैसे आंख मिलाएंगे और हमारी साख क्या छोड़ी इस मीडिया में। अगर झूठ का एक्सपोर्ट वगैरह होता तो पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर हम होते, और आज की तारीख में ओवरनाइट 30 मिलियन है ना इकोनॉमी अमेरिका की, ओवरनाइट 50 मिलियन होती। दोस्तों, भारतीय मीडिया का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो रेटिंग में इजाफे, प्रोपेगेंडा या सियासी मकासद हासिल करने के लिए हमेशा झूठ और गैर मुतसद्दिका बातें और खबरें फैलाने में हमेशा पेश रहा है। इसकी लेटेस्ट मिसाल हमें पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी में नजर आई, जिसमें इंडियन मीडिया ने झूठ फैलाने का सिलसिला जारी रखा। भारतीय मीडिया के सहाफ़ी, दिफाई माहिरीन और तज्जियाकारों ने इस बात को तस्लीम किया कि भारतीय मीडिया ने जानबूझकर झूठ बोला और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करना और मोदी हुकूमत की पुष्टपनाही थी। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं एक बार दर्शकों को, हालांकि शर्मनाक है लेकिन याद दिलाना, कुछ हाईलाइट्स बता दीजिए। एक चैनल, नाम नहीं लूंगा चैनल का, खाम खाम क्यों उनको वो करना है। एक चैनल ने बताया पाकिस्तान के शहर तबाह हो गए। दूसरे चैनल ने, अंग्रेजी के जो बहुत बड़ा धाड़ती है वो महिला, उसने कहा हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई। सीधा 9 तारीख की रिपोर्टिंग बता रहा हूं ये। DV9 का भारतवर्ष का चिल्लाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। भारत समाचार ने PM को बंकर में छुपा दिया। NDTV, ABP, प्रसार भारती सब लाइन में लगे हुए थे, कौन कितनी बड़ी झूठ बोल सकता है। और वो दिखा क्या रहे थे? गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो, भारत पाकिस्तान के बीच में गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो दिखा रहे थे। NDTV, ABP, प्रसार भारती सब लाइन में लगे हुए थे, कौन कितनी बड़ी झूठ बोल सकता है। और वो दिखा क्या रहे थे? गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो, भारत पाकिस्तान के बीच में गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो दिखा रहे थे। मोदी जी 12 तारीख को ऑफिशियली इस पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। गलत खबरें फैली, दुश्मन कंफ्यूज हुआ, ये इनकी बचाव है। भारत के मीडिया का बचाव देखिए, गलत खबरें तो फैली लेकिन इससे दुश्मन कंफ्यूज हुआ। यानी कि अब देश को और दुनिया को कंफ्यूज करना, झूठ बोल के गुमराह करना, वो भी एक रणनीति का हिस्सा बना दिया है मीडिया ने खुद ही। कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कहां से क्या आ रहा था, इसने बताया उसने बताया, कहीं कोई हवा नहीं। तो ये सारी चीजें जब अब मोदी जी जाएंगे, मेरी चिंता केवल इस बात की है, तो G7 के कुछ लोग तो वहां पे मेंबर्स हैं, बाकी हम जैसे इनवाइटीज, इतने देशों के नेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री कैसे आंख मिलाएंगे और हमारी साख क्या छोड़ी इस मीडिया में। अगर झूठ का एक्सपोर्ट वगैरह होता तो पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर हम होते, और आज की तारीख में ओवरनाइट 30 मिलियन है ना इकोनॉमी अमेरिका की, ओवरनाइट 50 मिलियन होती। 9 मई की वो रात जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जगा हुआ, और इस देश के जितने सैटेलाइट न्यूज चैनल हैं, जिनको गोदी, गिद्ध, जो भी आप नाम दीजिए, जो भी संज्ञा, उन सारे चैनलों की स्क्रीन के सामने ये देश बैठा और बैठकर एक के बाद एक ब्रेकिंग देख रहा था कि अब इस्लामाबाद, अब कराची, अब लाहौर, अब रावलपिंडी, अब पेशावर, पूरा पाकिस्तान कब्जा होता जा। आसिम मुनीर सरेंडर कर रहा है, शहबाज शरीफ घेर लिया गया है, तख्ता पलट होने जा रहा है। ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई थी और भारत की भोली भाली जनता वो पूरी तरह से छली जा रही थी, धोखा दिया। 9 मई की रात भारत में झूठ का जो जबरदस्त व्यापार हुआ,
उसका खुलासा हुआ है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पन्ना, एक पेज भारत में झूठ के व्यापार को समर्पित कर, वो वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका में मोदी जब गोदी मीडिया दिखाती है तो उसको कहीं कोने में पिछले बीच के पन्ने में एक कॉलम की जगह देता है। इससे ज्यादा मोदी के इवेंट की अहमियत नहीं समझता वो वॉशिंगटन पोस्ट में। इसलिए इंट्रो में बता रहा हूं कि ये आप मत कह दीजिएगा कि दैनिक जागरण है वो अमेरिका का। वो वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति की बखिया उधेड़ देता है, वो वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठ की गिनती करवाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति, ऐसा अखबार, उसने 9 तारीख भारत में पूरी रात चले झूठ के कारोबार का खुलासा। और इस खुलासे के बाद जो बड़ा संकट खड़ा हुआ है, लाने में ही मैं भूल गया स्क्रीन, तो हेमंत भाई आ गए। अब बता दें असली सवाल क्या है, असली संकट क्या है। आज से सप्ताह भर बाद मोदी जी G7 में जाएंगे कनाडा, वहां वर्ल्ड लीडर होंगे, असली वाले वर्ल्ड लीडर। क्यों मैं कह रहा हूं असली वाले? वो सब डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष। वहां ट्रंप होंगे, मैक्रो होंगे, स्टारमर होंगे, कार्नी होंगे, ये सारे होंगे। झूठ का जो कारोबार खुला है, उसके बाद कैसे आंखें मिलाएंगे, नजरें कैसे मिलाएंगे? और जो बड़ा सवाल पहले से ही जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं हेमंत भाई, हमने भी उनकी आशंका पर मुहर लगाई कि कहीं ये मौका वॉशिंगटन पोस्ट का जो पन्ना है, पेज है, यही मौका न बना दे कि नरेंद्र मोदी G7 में ही लोग नसीहत देने लगे। तो ये बहुत गंभीर कुछ प्रश्न है। क्या खुलासा है वॉशिंगटन पोस्ट का? सीधा चलते हैं हेमंत भाई, पहले तो पूरा खुलासा ब्यौरा बताइए, फिर हम आते हैं। अभी कई सवाल है, मैं दर्शकों को बता दूं, कई सवाल हैं कि इससे मोदी जी फंसे कैसे हैं, भारतीय मीडिया के भीतर चल क्या रहा है। बेसिकली क्या है कि ये जो आज किया है करिश्मा मेहरोत्रा है वॉशिंगटन पोस्ट की कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने एक पूरे पेज का रिपोर्टाज किया है जो हमें रिपोर्टिंग में सिखाया गया था मूल रूप से कि रिपोर्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना। और आज उन्होंने अपने इस पूरे एक पेज के लेख में, हालांकि अब वहां का तो कल का पेज था ये, तो हमें तो आज मिलेगा आज जो है उसका, तो उसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से भारतीय मीडिया की जो 9 मई की रिपोर्टिंग थी उसको किस तरीके से तार उसके खोल के उधेड़ के रख दिए हैं। ये मतलब एक किसी भी देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक विषय हो सकता है कि उसके मीडिया के बारे में सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, प्रस्तुति के साथ पूरे का पूरा सिलसिलेवार विवरण दिया गया है। बिल्कुल अच्छा किया आपने, ये दिखा दिया, पूरा एक एक चीज खोल के दिखाई गई है कि किस तरीके से झूठ के इकोसिस्टम ने पूरी सच्चाई को ओवरटेक कर लिया। ये बात मैं और आप 11 साल से जान रहे हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक जब पड़ोसी देश के साथ जब संघर्ष चल रहा होता है, 2 सेनाएं आमने सामने की स्थिति में होती है, तो हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम तनाव को किस तरीके से ना बढ़ाएं, हम झूठ ना फैलाएं, और हम केवल पुष्ट खबरों की, डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट्स को तो सिखाया ही जाता है कि जो खबर आधिकारिक तौर पर पुष्ट हो जाए उसके बाद उसको रिले करे, उसको ब्रॉडकास्ट करे। अपने यहाँ जो जो कुछ हो रहा था उस सारे को उन्होंने सिलसिलेवार खोला और दसियों जर्नलिस्टों को, तमाम उन एंकर्स को, डॉगी एंकर्स को जिन्होंने वो खबरें फैलाई थी, इस कॉरेस्पॉन्डेंट ने, करिश्मा मेहरोत्रा ने, सबको मेल की कि आप हमें बताइए कि उस दिन क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, आपने ये सब क्यों किया। आप हैरान रह जाएंगे शीश भाई, एक ने भी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से मना कर दिया, कुछ भी, एक भी शब्द। गजब देखिए, हमारे देश की बहुत नामी ब्यूरोक्रेट रही हैं, डिप्लोमेट रही हैं, अपना क्या नाम है, फॉरेन सेक्रेटरी भी रही, निरुपमा राव, उन्होंने इसमें तमाम तरह के ऑन रिकॉर्ड कॉरेस्पॉन्ड किए। न्यूज लॉन्ड्री के एक साथी जर्नलिस्ट है, उन्होंने सारे सिस्टम का खुलासा किया, तमाम टिप्पणियां की। लेकिन जो लोग वास्तव में इस झूठ को फैला रहे थे, जो ये सारी कपोल कल्पित जिसको आप कहते हैं घटनाएं बना रहे थे अपने दिमाग के अंदर, वो सारे के सारे इस पर कंप्लीट चुप्पी साध गए। और पूरे तथ्यों के साथ करिश्मा मेहरोत्रा ने जो ये रिपोर्टिंग की है, इसने बेसिकली एक चीज बड़ी साफ हो गई कि भारत की जो पत्रकारिता, हमारे यहाँ क्या होता है, 13वीं है, 17वीं होती है, बरसी होती है। हमारे यहाँ तो अगर उस मायने में देखें आप, तो जो रियल सेंस ऑफ जर्नलिज्म था उसको तो 11वीं बरसी हो चुकी है। लेकिन मीडिया एक पड़ोसी देश के संघर्ष के दौरान इस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया अपना लेगा, ये कभी भी हमारे देश की जनता या हम या आप, कोई जो जर्नलिज्म में रहा है, वो सोच भी नहीं सकता कि हम इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। और उसकी तमाम बानगियां अगर आपने देखी हो, उसने जो, मैंने तो पूरी खबर पढ़ी कर वॉशिंगटन पोस्ट की, उन्होंने जिस सिलसिलेवार तरीके से चैनल वाइज बताया है पूरे का पूरा, आप, मैं एक बार दर्शकों को, हालांकि शर्मनाक है लेकिन याद दिलाना, कुछ हाइलाइट्स बता दीजिए। एक चैनल, नाम नहीं लूंगा चैनल का, खाम क्यों उनको वो कर रहा है। एक चैनल ने बताया पाकिस्तान के शहर तबाह हो गए, दूसरे चैनल ने, अंग्रेजी के जो बहुत बड़ा धाड़ती है वो महिला, उसने कहा हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई। सीधा
9 तारीख की रिपोर्टिंग बता रहा हूं। ये DV9 का भारतवर्ष का चिल्लाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। भारत समाचार ने PM को बंकर में छुपा दिया। NDTV, ABP, प्रसार भारती सब लाइन में लगे हुए थे, कौन कितनी बड़ी झूठ बोल सकता है। और वो दिखा क्या रहे थे, गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो, भारत पाकिस्तान के बीच में गाजा और सूडान के युद्ध के वीडियो दिखा रहे थे, फिलाडेल्फिया का क्रैश दिखा रहे थे, वो वीडियो गेम्स की फुटेज दिखा रहे थे। और व्हाट्सएप पे जो मैसेज फैलाए जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपको पता है वो साउथ ब्लॉक वाले आपके जो मित्र हैं वो जिस तरीके से खेल करते हैं, वो सारे सूत्र थे, व्हाट्सएप मैसेज सूत्र थे। और उन्होंने बताया कि एक प्रसार भारती के एक रिपोर्टर को, एक बंदे को, ओपनिंग यहां से करती है, एक मैसेज आता है रात को और वो उसको ग्रुप में डाल देता है और सारे चैनलों पे वो खबर कि भारतीय सेना ने हमला करने की तैयारी कर ली है, अब थोड़ी देर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसमें सबसे एक्टिव कौन थे, कौन से पत्रकार एक्टिव थे, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में डाला गया है, साहेब वाले, जहां से सारा मसाला आता है, सारा झूठ, जहां पे हेडिंग बताए जाते हैं, जहां पे डिबेट्स का फ्लो चार्ट बताया जाता है। आप तो टीवी में रहे हो, आपने तो ज्यादा देखा, आप तो प्रिंट के लोग, फ्लो चार्ट भी बताया जाता है आजकल के, कौन सी खबर किस नंबर पे चलेगी, सीरियल नंबर पे कितना समय देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, एकदम हेडलाइन का सीक्वेंस। और इन सारी खबरों पे देखिए, इतने तनाव के माहौल में 9 तारीख को तो एक्सट्रीम था जिस दिन ये सारा था, और ये सारा एक्सट्रीम बॉर्डर पे नहीं था, ये आपके मीडिया में था, ये चैनलों पे था। और एक बात मत भूलिए, 9 तारीख को ही रात को 9:30 बजे JD वेंस का फोन मोदी जी के पास आया था, ये मत भूलिएगा, ऑन रिकॉर्ड है, 9:30 बजे रात को ही आया था। और उस समय भारत का मीडिया ये कर रहा था, सरकार एकदम चुप थी, सेना रात को किसकी पुष्टि करती, कुछ नहीं, विदेश मंत्रालय मौन व्रत में था, प्रधानमंत्री जी तो राष्ट्र के नाम संदेश भी 12 को दिए, 10 को नहीं, 10 को खत्म हुआ था, शाम को सीज फायर हुआ था, ट्रंप साहब ने 5:33 पे बताया था, हमने 6 बजे किया था। और मोदी जी 12 तारीख को ऑफिशियली इस पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। गलत खबरें फैली, दुश्मन कंफ्यूज हुआ, ये इनकी बचाव है। भारत के मीडिया का बचाव देखिए, गलत खबरें तो फैली लेकिन इससे दुश्मन कंफ्यूज हुआ, यानी कि अब देश को और दुनिया को कंफ्यूज करना, झूठ बोल के गुमराह करना, वो भी एक रणनीति का हिस्सा बना दिया है मीडिया ने खुद ही, इसमें किसी और का रोल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, इसलिए आप शर्मनिरपेक्ष होकर के आप ये बात कहने लगे कि दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया। क्षमा के साथ इंटरप्शन बीच में, क्योंकि मसला थोड़ा हम मीडिया का है तो हम दोनों का इसमें वो होना चाहिए। तो फिर जब मीडिया भी इस रोल में था दुश्मन को निपटाने में, तो कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विक्रम मिश्री के साथ इन जो है, अब इनके लिए तो कोई शब्द नहीं है, मुझसे कुछ मैं नहीं चाहता हूं, हमारे वो संस्कार नहीं है कि मर्यादित शब्द निकले, लेकिन इनमें से भी किसी एक को चुन लेना चाहिए था। एनर्जी ज्यादा आपकी रहती है या किसको, एक वो भी बैठता ना कि वो अपनी उपलब्धि बताता, नहीं हेमंत भाई, वो अपनी उपलब्धि बताता, सोफिया बता लेती अपना, वेविका बता लेती अपना, जब हमारी ये सब जाबाज हमारे योद्धा हमारे अफसर बता लेते, तब वो भी बताता कि हमने पूरे रात पाकिस्तान को ऐसे कंफ्यूज किया, रात में कराची को आधे घंटे कब्जे में हमने रखा, फिर हमने छोड़ा कराची को, DGMO ने फोन किया। तो नहीं आशीष भाई, आप गलत समझ रहे, जो कर्नल कुरैशी थी, बाकी लोग थे, वो तो फौज के आदमी हो गए, समझ में आ गई बात। आप समझिए, भारत सरकार ने मीडिया के रोल की सराहना की है, जो मीडिया का रोल रहा उसकी सराहना की है, और उसका पोस्टमार्टम आज वाशिंगटन पोस्ट ने किया है। भारत सरकार, जितने भी आपके गुल्लू चुल्लू बैठते हैं सारे के सारे स्क्रीन पे प्राइम टाइम में, इनको किसी ने नोटिस दिया, जबकि सरकार को 2 बार एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और भारत के लोगों ने क्या देखा, ये अफवाह नहीं थी, ये थंबनेल को वेपनाइज किया गया था जनता को गुमराह करके TRP बटोरने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं था। और तमाम घटनाओं का रेफरेंस है उसमें। एक जो अडानी का चैनल है, जो पहले जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी होती थी, उसका माइक पर बोलता है, पहले आप अपडेट मांगते हो, फिर गलती पर डांटते हो, मैं कहां से अपडेट लाऊं। ये ऑन एयर हो गए, कंट्रोल के साथ, PCR के साथ वो फेस को हुआ और ये ऑन एयर हो गया। एक जो क्या नाम है, श्वेता सिंह थी जो आज तक वाली, उन्होंने क्या कहा, कराची 1971 के बाद सबसे बुरा सपना देख, भाई नहीं बता रहा हूं आपको। आज तक के शो में एक दर्शक ने पूछा तो माइक घुमा दिया। सुशांत सिन्हा बोले टैंक घुस गए हैं, फिर बोले हमारी कोई गलती देश के खिलाफ नहीं, टैंक घुस गए हैं, बॉर्डर क्रॉस करा दिया, और फिर कहते हैं हमारे देश की गलती। एक एंकर ने माफी मांगी, बाकी सारे के सारे TRP की छत पे चढ़े हुए आदमी। ये बेसिकली कोई मीडिया नहीं था आशीष भाई, माफ कीजिएगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले ढिंडोरची थे, जो सरकार के इशारों पर, सरकार ना भी करे तो अपनी मनगढ़ंत थंबनेल को वेपनाइज करके अपनी जो कपोल कल्पनाएं होती हैं, भारतीय सेना वो करने वाली है, कराची को उड़ाने वाले हैं, नेवी तो कहीं सीन में भी नहीं, उसके बाद नेवी को भी ले आए भाई, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। और अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी, आपने जो ओपनिंग में एक बात कही ना, चिंता किस बात की है, मोदी जी जाएंगे, वो आपके दैनिक जागरण तो नहीं पढ़ते ना, वो देश का हमारे का सबसे विश्वसनीय अखबार पढ़ते, जो बिक के छपते, वाशिंगटन पोस्ट की तो एक क्रेडिबिलिटी है, सारी चीजें, सारे के सारों को वो मैसेज तो पूरा गया ना, पूरी दुनिया में इमेज किसने बनाई, भारतीय मीडिया को तो सबने देख लिया था कि वो क्या कर रहा है।
अब जिसको जिस तरीके से उसने पूरा रिव्यू करके दे दिया है, एक पेज पूरा संकलित कर, पूरी दुनिया में हमारी पत्रकारिता की साख आज कहां पहुंच गई है, केवल इसकी कल्पना कीजिए। शर्मसार हूं मैं, वास्तव में मैं शर्मसार हूं कि हम ऐसे देश में जहां पर ऐसे संवेदनशील मसलों पर भी टीआरपी बटोरने का सोच सकते हो आप, सच्चाई को तिलांजलि दे सकते हो आप, केवल झूठ परोस सकते हो, जो मर्जी आए वो कह सकते, किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री को गेस्टों के जरिए गालियां दिलवा सकते, पाकिस्तान के गेस्टों को अपने चैनल पे बुला के हमारे देश को गालियां दिलवा सकते, ऐसा हुआ। और सरकार के मंत्री ने भारतीय मीडिया के योगदान की सराहना की, इसको मत भूलिएगा। इससे बुरा आप सोचिए इस देश के मीडिया के लिए क्या होगा। और आप सोच रहे केवल टीवी ने किया, बिल्कुल नहीं, प्रिंट मीडिया कहीं पीछे नहीं। प्रिंट मीडिया ने संपादकीय तक ऐसे लिखे, मैं आपको दिखा सकता हूं, और जो उनकी रिपोर्टाज थी वो तो बस आप समझ ही सकते हैं, कोई सिर कोई पैर नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कहां से क्या आ रहा था, इसने बताया उसने बताया, कहीं कोई हवा नहीं। तो ये सारी चीजें जब अब मोदी जी जाएंगे, मेरी चिंता केवल इस बात की है, तो G7 के कुछ लोग तो वहां पे मेंबर्स हैं, बाकी हम जैसे इनवाइटीज, इतने देशों के नेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री कैसे आंख मिलाएंगे, और हमारी साख क्या छोड़ी इस मीडिया में। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को सोचते नहीं कि आप उस देश को रिप्रेजेंट करें जिसका मीडिया ऐसा, और ये मीडिया ऐसा हमेशा से नहीं था। इस मीडिया को आपके इकोसिस्टम ने इस रास्ते पे लाया है, आपने इसको ढाल लिया अपनी जरूरतों के मुताबिक, आपने इसको बंदी बना लिया, और पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि इस मीडिया का ये हाल किया किसने 2014 के। तो अब जब ये वहां जाएंगे, उनके पास फीडबैक आपके यहाँ वाले अखबारों का नहीं होगा, वाशिंगटन पोस्ट का होगा। और वाशिंगटन पोस्ट ने तो एक एक करके तार खोला है, इतना स्मूथली स्टोरी खोली है, और गजब देखिए, एक भी रिपोर्टर, एक भी एंकर इस पूरी स्टोरी में ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, केवल न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे को छोड़कर। यहाँ पे खड़े हैं आप, मुझसे कोई गलती होगी हम माफी मांग लेते हैं, स्क्रीन पे माफी मांगते हैं, खास मुझसे क्यों ने गलत बोल दिया था, और बाद में रियलाइज हो, कोई साथी व्यूअर बता दे, तो अगले शो की ओपनिंग उस माफी सकता हूं मैं कि भाई गलती हो सकती है, हम कोई खुदा नहीं। और इन्होंने पूरे देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी इनको कोई लोक लाज नहीं है किस तरीके की, ना सरकार ने फटकार लगाई, ना किस तरीके का कुछ। तो पूरी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था, उसको एक नया आयाम दे दिया। और मुझे लगता है भारत की इंटरनेशनली जो साख गिराई गई है, ये अक्षम्य है, और इस पाप को बहुत लंबे समय तक भारत के पत्रकार अपने विदेशी समकक्षों के साथ जब हम मिलेंगे तो हमें शर्मसार रहना पड़ेगा। इसमें कोई शक मत मानिएगा कि हम इतने गैर जिम्मेदार दो देशों के बीच में ऐसे माहौल में अगर हम ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, हम पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है, हम डिडोरची हैं, हम इधर के हो या उधर। थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। आपने जब कहा कि भारतीय समकक्ष, मतलब हम विदेशी समकक्षों के साथ मिलेंगे किसी विदेशी पत्रकार से, तो क्या मुंह लेके मिलेंगे? अब कहाँ मुंह लेके मिलने लायक बच्चे हो आप, ये बताओ ना, कहाँ बच्चे हैं हम? वो याद कर लो आप, अभी मोदी जी जब गए थे, वही आखिरी तो सबसे बड़ा डंका बजा के आए थे, जब व्हाइट हाउस मतलब मोदी गए थे और ट्रंप के साथ पीसी की थी। एक आपको याद होगा, एक भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा था, सबने खिल्ली उड़ा दी थी, सारे हंस रहे थे, वो क्लिप याद है ना, मेरी आंखों के सामने वो अभी तस्वीर है। तो अब आप समझ लीजिए कि हम मुंह खोले तो दुनिया में जो है हंसी का पात्र बने, ये इतना तय मानिए। एक रिपोर्ट नहीं, पिछले 2-3 साल के भीतर, इधर थोड़ा और पेस बढ़ा, 2-3 साल के भीतर दुनिया की कितनी रिपोर्ट आ चुकी है कि फेक फैक्ट्री, भारत की मीडिया को फेक फैक्ट्री बताया गया, फेकरी में, फेक न्यूज में भारत को नंबर 1 बताया गया। एक रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो रिसर्च करके बकायदे, उसमें खाली भारत ही नहीं रहता है, नंबर 2-3 पे भी रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा सेक्टर, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत नंबर 1 पर। अगर झूठ का एक्सपोर्ट वगैरह होता तो पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर हम होते, और आज की तारीख में ओवरनाइट 30 मिलियन है ना इकोनॉमी अमेरिका की, ओवरनाइट 50 मिलियन होती। इतना झूठ इस देश में सच बोल ही नहीं रहा कोई, जो सच बोल रहा है उस पर मुकदमा हो जाता है, जेल चला जाता है, या रोज धमकी पाता है हम लोग जैसे। अब वो किस दिन वो धमकी चरितार्थ हो जाए हमें भी नहीं पता होता है, धमकियां मिलती हैं, हम उसको नहीं लोड ले रहे हैं हम भी, लेकिन वो किस दिन चरितार्थ हो जाए इनका कोई पता नहीं। मैं एक बात पे और आऊंगा, टीआरपी, आपने कहा टीआरपी के लिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, टीआरपी के लिए हो रहा है। टीआरपी की होड़ हम लोगों ने खूब देखी है, अखबार में नहीं, टीवी में असली होड़ तो टीआरपी को होती है। हम लोगों ने इतना देखा है टीआरपी का होड़ कि एक हमारा जो है, एक हमारे हुआ करते थे सीईओ चैनल के, वो पीछे पड़ गए एक दौर में, क्योंकि टीआरपी में भी बहुत खेल होता है। टीआरपी पे टाइम हुआ करता था, टाइम के बाद बार का आया तो पीछे पड़ गए, अब लग रहा है किसी और के हाथ में चैनल देना पड़ेगा, भाई चैनल नीचे जा रहा है। तो चैनल, कुछ लोग टीआरपी मास्टर इंडस्ट्री में कहे जाते हैं, उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा नहीं, अब इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ जो इन्होंने बता दिया है, जो ये कर रहा है। तो टीआरपी का खेल, ये टीआरपी का खेल नहीं। और टीआरपी ये भी बताया कि टीआरपी में मैनिपुलेशन भयंकर है, भयंकर।
ये आका का खेल है, आका को खुश करने का, आका को खुश करने का खेल। देखिए टीआरपी, पता है टीआरपी मायने रखती थी हेमंत भाई, टीआरपी एक जमाने में बहुत मायने रखती थी, टीआरपी का जश्न हुआ कर, क्योंकि टीआरपी दर्शकों को नहीं पता होगा ये विषय, क्योंकि इंटरनल होता है। टीआरपी की वजह से ही कॉर्पोरेट एड्स मिलते, जो टाइम की रिपोर्ट आती थी या बार्क जब शुरू हुआ, बार्क बहुत बाद में आया, तो टाइम या बार्क की रिपोर्ट से ही कॉर्पोरेट एड के रेट्स तय होते।